लो जी, हालचाल बड़े भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारे पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, तो अक्सर हेलो एल्केन का नामकरण क्या पढ़ेंगे, नाम पद्धति, या फिर इसको अपन बोलते हैं नामकरण, जो आप समझो जिस भी लैंग्वेज में। ठीक है भाई, नामकरण या इसको बोलेंगे नाम पद्धति। क्या बोलेंगे? नाम पद्धति। इसकी बात करेंगे आज ये अपना टॉपिक रहेगा। इसमें देखो, अपन ऐसे भी कह सकते हैं ना, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें बात करेंगे। सबसे पहले आपको नामकरण में कुछ सिंपल जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये नामकरण सारे टिप लेंगे 1 मिनट में। ठीक है, पहले देखो, सबसे पहले नामकरण करेंगे कैसे, तो नामकरण की 2 पद्धतियां जो है वो बहुत प्रचलित है। एक होती सामान्य, कैसी होती भाई? डॉक्टर सामान्य अपनी जैसी, ठीक है। एक होती IUPAC, जिसमें सामान्य सबसे सरल नाम क्या आता है, तो अक्सर मैथेन। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है, इसमें ऐसे नाम होते हैं व्यक्ति को पल्ले ही नहीं पड़ते, यज्ञ परम, पीले परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ऐसे सारे नाम है, बड़े बड़े नाम। ठीक है, तो शुरुआत अपन 0 से देखेंगे, वैसे भी चिंता करनी है नहीं। तो हेलो एल्केनो का जो सामान्य नाम है वो होगा हेलो एल्केन ही होगा, और क्या होगा? नहीं, हेलो एल्केन नहीं होगा। हेलो एल्केन तो IUPAC नाम है। कैसा नाम है? IUPAC। तो अक्सर दिक्कत क्या है, तो इसमें 2 प्रकार के नाम हो सकते हैं। एक होता है सामान्य में नॉर्मल, देख के नाम बता दे, जैसे इसका नाम, तो अक्सर ये हमने बचपन में पढ़ रखा है, 2 कार्बन, उसको एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल। C2H5, इसको एथिल कहते हैं। एथिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम है। 10 वाला पूछो वैसे बताएंगे, एथिल ब्रोमाइड। तो ये जो नाम है ये कैसा है, तो ये सामान्य नाम है, यानी एल्किल हैलाइड के रूप में। किसके रूप में? एल्किल हैलाइड। यानी यदि किसी हेलो एल्केन का नाम जो है वो आप एल्किल हैलाइड के रूप में करते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सामान्य नाम। क्या बोलेंगे? सामान्य नाम। दूसरा होता है IUPAC, जो अपने पाठ का नाम है वो तो IUPAC में लिखेगा, किताब वाला से सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है। तो IUPAC कैसा होगा? हेलो एल्केन। IUPAC में इसका नाम क्या होगा? हेलो एल्केन, यानी एल्केन को हेलो करना है, हेलो एल्केन। तो 2 प्रकार के अपन नाम लिख सकते हैं, एक तो एल्किल हैलाइड के रूप में, दूसरा हेलो एल्केन के रूप में। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, गरीब सा छोटा सा योगी के। अब देखो 2 कार्बन है, कितने कार्बन है? 2। एक आपको सामान्य पहले बता देता हूं, हालांकि आपको शुरुआत में सब बता रखा है पहले वीडियो में कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। ऐसे यौगिक जिसमें एकल बंद होते हैं वो सारे एल्केन होते हैं, द्विबंध होते हैं वो एल्कीन होती है, और त्रिबंध होते हैं एल्काइन होती है। तो ये आपको एल्केन दिख रहा है, ठीक है। जैसे इधर देखो CH4, इसको अपन बोलेंगे मैथेन। क्या बोलेंगे? ये सर मैथेन, ये हमको पता था, आप क्या बता रहे हो। तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए, यानी एल्केन -1 हाइड्रोजन, तो उसको एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल। अब आपके क्लियर हो गया होगा एल्किल क्या होता है, जिसको सब साधारणतः R से दर्शाते हैं सभी जगह पर। तो एल्किल मतलब R का मतलब क्या होगा? जैसे ये CH4 है तो इसका नाम क्या है? मैथेन है। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो क्या बन जाएगा? CH3, इसको अपन बोलेंगे मैथिल। क्या बोलेंगे? मैथिल। इतनी बात आपको बताना चाहिए, यानी हाइड्रोजन अगर एल्केन में से कम कर देते हैं, किस में से? एल्केन में से। एल्केन -1 हाइड्रोजन, दैट इज क्या बन जाएगा? एल्किल। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल्किल। क्लियर है क्या भाई? अब अपने इतनी चीज ध्यान रखनी है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो तो इसे एल्किल कहते हैं। तो इधर देखो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है? तो अक्सर एथेन। कौन सा? एथेन। तो इसमें क्या बन जाएगा? एथिल। इसको क्या बोलेंगे? एथिल। तो सामान्य नाम लिखना है इसका। देखो कार्बन कितने? 2, तो 2 के लिए एथिल, ये आप लिख दोगे एथिल। और हेलाइड के रूप में ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो हाँ सर, ये तो आता था अपने को, ठीक है। अब इसका अगर IUPAC नाम इसी यौगिक का कैसे लिखेंगे? आगे लेना हेलो, हेलो मतलब ब्रोमो, Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, I है तो आयोडो, और एक और कौन सा? फ्लोरो, F हो तो फ्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ये आप लिखोगे ब्रोमो, और बाद में कार्बन 2 है तो 2 एल्केन लिखना है। एल्केन मतलब एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ये इस एक यौगिक का नाम है। आगे हम वैसे भी डिटेल में देखेंगे, तो फिलहाल में खाली जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, थोड़ा कुछ नियम वगैरह देख लेते हैं। इसको मिटाता हूँ, बाद में देखें, ठीक है ना। अब इधर देखो, तो पहला नियम क्या पढ़ा हमने कि अगर नाम सामान्य लिखना है तो किसके रूप में लिखेंगे? एल्किल हैलाइड के रूप में। किसके रूप में? एल्किल हैलाइड। और अगर नाम IUPAC लिखना है तो किसके रूप में लिखेंगे? हेलो एल्केन। किसके रूप में? हेलो एल्केन के रूप में। तो ठीक है, पहले पड़ गया। आगे देखो, अब अगर बेंजीन युक्त यौगिक है, कैसे युक्त यौगिक? नियम जो है ना 2-3 नियम ही दे रहे, ज्यादा नहीं वैसे भी किताब है ना। एक तो ये याद रखना है, दूसरा है अगर यौगिक बेंजीन युक्त है, मतलब एरीन है, क्या भी एरीन वाले यौगिक है, तो उसमें जब 2 हेलोजन हो, कितने हेलोजन हो? 2 हेलोजन, तो फिर अपन कुछ पूर्व लग्नों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा ऑर्थो। क्या सुना होगा? ऑर्थो, डॉक्टर वाला नहीं, अपने केमिस्ट्री में ना। एक होता ऑर्थो जिसको अपन O से दर्शाते हैं, एक होता मेटा, घेटा नहीं, मेटा।
मेटा को दर्शाते हैं एम से, किससे, एम से, और एक होता है पैरा, क्या होता है, पैरा, पैरा को दर्शाते हैं पी से। तो अक्सर ये क्या होता है, अब देखो अगर कोई स्थिति 1 2 है, क्या है 1 2, ये स्थिति, तो अक्सर 1 2 मतलब तो 1 2, ऐसा नहीं होता। 1 2 का मतलब है लगातार, जैसे ये बेंजीन है, मतलब बेंजीन है। अब आप देखो इस बेंजीन पर, जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन जस्ट इसके पास में है, तो अपन नंबरिंग कैसे देंगे, ये 1 और ये 2, यानी जब दो हेलोजन या कुछ भी हो दोनों लगातार एकदम पास पास होते हैं तो उसके लिए आता ऑर्थो, क्या आता है, ऑर्थो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1 3, यानी एक छोड़कर एक हो, ये यहाँ पर नहीं हो और गलती से मान लो यहाँ पर आ गया। अब आप देखो 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो अगर 1 3 हो यानी एक छोड़कर एक हो, शॉर्ट में बोले तो एक छोड़कर एक, एकांतर क्रम में, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे भाई मेटा, क्या यूज करेंगे, मेटा। और जस्ट अपोजिट हो यानी विपरीत हो, जैसे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन यहाँ भी नहीं है, अब मान लो यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पैरा। देखो इधर क्या यूज करेंगे, पैरा, पैरा मतलब क्या होता है 1 4, यानी ये 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पैरा। ये अपने नियम है, सिंपल नियम। अब देखो आप नामकरण कैसे करेंगे, तो ये तो नियम है, पहला क्या है, सामान्य के लिए एल्केन हैलाइड, आईयूपीएसी के लिए हेलो एल्केन, उसके बाद में अगर बेंजीन या एरीन युक्त यौगिक है और उसमें 2 हेलोजन, कितने 2, तो फिर अपन इनका पूर्व लवणों का प्रयोग करेंगे। और ये किसमें करेंगे, तो अक्सर सामान्य में, किसमें, सामान्य में। और अगर कोई सोचे सर सामान्य में और तो मेटा पैरा आएगा, तो आईयूपीएसी में 1 2 ऐसे, ये आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में जब भी यूज करोगे नामकरण वगैरह नंबरिंग करनी, क्या करनी, नंबरिंग, यानी 1 2, बाद में इस प्रकार से, ये देखो 1 2 1 3 और 1 4 ऐसे यूज करेंगे। ये और तो मेटा पैरा ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 1, जो भी है ना, नंबरिंग यूज करनी है तो होगा आईयूपीएसी। तो अक्सर नियम तो पहले बढ़ गए, सिंपल नियम है, लेकिन नामकरण करने बैठेंगे तब पता चलेगा। तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना अगर इसे लेना हो तो, बाकी कुछ नहीं है वैसे भी। अब देखो इधर ये सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम, ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना। अब इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले नामकरण करना कैसे, जैसे कुछ और बता देते हो ना, सारे नियम पहले पता होना चाहिए ताकि नामकरण में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहले देखो कुछ समूह होते हैं, जैसे ये CH3 है, CH2 है और यहाँ पर मान लो ब्रोमीन है। हालांकि ये तो एक ही 2 ही कार्बन है, सीधी श्रृंखला होगी, कैसी श्रृंखला होगी, सीधी। तो इसको छोड़ो और लेते हैं कुछ, जैसे CH3 CH2 CH2 Br, अगर सीधी श्रृंखला हो तो उसके लिए N वर्ड यूज होता है, यानी नॉर्मल, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये इसको होगा N प्रोपिल, क्या लिखोगे, N प्रोपिल। इस ब्रोमीन को थोड़ी देर शांति देते, हटाते हैं। अब ये देखो ये समूह एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि CH3 होता है एल्केन बन जाता, एक हाइड्रोजन का मतलब CH2 एक बंद खाली है, तो उसके लिए इल आएगा, क्या आएगा, इल, यानी प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 4 हो गए तो ब्यूटिल, तो ये ठीक है। अब आप देखो तो इसमें N प्रोपिल, N मतलब नॉर्मल सीधी श्रृंखला। अगर कोई संरचना आपको ऐसे दिखाई दे, अब आप देखो कार्बन तो इसमें भी 3 है, सेम टू सेम संरचना, पूरी डिटो कॉपी, लेकिन फर्क क्या है, तो फर्क इसकी संरचना में ना, बनाने में फर्क है। इसमें कार्बन की संख्या सेम ही रहेगी ना, 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 3 और 4, 3 और 4 कितने 7, इसमें देखो 3 3 6 और 1 7। तो सॉरी फर्क क्या है, तो फर्क इसके विन्यास में है ना। देखो अगर कहीं पे आपको इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको एक वर्ड यूज करना, आइसो। क्या यूज करना, आइसो। ये अपना क्लियर होना चाहिए, इसके लिए आइसो यूज करोगे। तो अक्सर जरूरी है कि CH3 नीचे ऊपर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इस CH3 को ऊपर ले जाएंगे। तो संरचना कैसी बनेगी, देखो पहले आपको ये दिख रही है ऐसी, अगर ऊपर होगा तो ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार ये साइड में ऐसे भी हो सकता है उल्टा, जैसे कैसे, तो देखो इधर ये CH, इधर CH3, इधर CH3, जरूरी थोड़ी ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है। यानी जो श्रृंखला है अंतिम से दूसरे कार्बन पर, भले इधर हो भले उधर हो, दूसरे कार्बन पर अगर CH3 है, कौन सा कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर, तो आइसो वर्ड यूज करेंगे। अब कोई सोचे ऊपर भी तो हो सकता है, तो बात होगी देखो इसमें ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। यानी कि अगर किसी श्रृंखला के पहला कार्बन छोड़ दो, दूसरे पे CH3 इस प्रकार है या फिर इस प्रकार है या फिर इस प्रकार है या इस प्रकार है, चौराहा बना है, तो उसके लिए आइसो वर्ड यूज करना। क्या यूज करना, आइसो। अब देखो ये आइसो है, ठीक है। अगला एक और होता है, इसको थोड़ा वापिस सॉर्ट कर देते हैं, देखना इधर है ना, ध्यान लगा के एकदम एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखो CH3 CH CH3, इस संरचना के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, तो अक्सर आइसो वर्ड यूज करेंगे। ये जो संरचना है ये आइसो, क्लियर है। अब देखो कार्बन कितने, तो 1 2 3, तो आइसो प्रोपिल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोपिल, क्योंकि कार्बन 3 है, तो अक्सर और भी यौगिक में हो सकता है, बिल्कुल। देखो जैसे CH3 CH CH3 CH2, तो अब देखो कार्बन 4 हो गए, 1 2 3 4, तो इसके लिए लिखेंगे क्या, आइसो प्रोपिल है, ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल। इसको लिख देते हैं आइसो ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों सर,
क्योंकि भाई कार्बन 4 है, कितने 4, 1 2 3 4, और संरचना ये आपको दिख रही है, इसके लिए नाम आपको बता दिया आइसो। क्या पता है? आइसो। अब कोई सोचे, देखो अगर कार्बन 4 है इसको आपने आइसो बोल दिया, अगर क्या कार्बन 4 होते इसको एन ब्यूटिल भी कह सकते हैं। देखो इधर CH3 CH2 CH2 CH2, अब कार्बन कितने 4, सीधी श्रृंखला होता है N, तो इसका नाम क्या देगा? एन ब्यूटिल। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आधों को तो मजाक लग रही होगी कि ये क्या फर्जी पढ़ा रहे, इसका लेना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट में आएगा, इसीलिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ भाई। तो इसका नाम क्या देगा? इसका नाम होगा एन ब्यूटिल। क्या होगा? एन ब्यूटिल, क्योंकि कार्बन 4 है और सीधी श्रृंखला है तो एन। क्लियर है? एक और होता है नियो। क्या होता है? नियो। इधर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जैसे ये कार्बन है, क्या है? कार्बन। अगर इस पर 3 CH3 हो जाए, कितने CH3? 3, और एक हो जाए CH2, क्या हो जाए? CH2, और ये आगे कहीं पे जुड़ा हो, तो इस समूह के लिए नियो वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? NEO बोले तो नियो। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर सीधी श्रृंखला है तो N, अगर इस प्रकार से ये बनाए चारों तरफ से, मैंने बोला L, इस प्रकार से U, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? तो सर इसके वर्ड यूज करेंगे आइसो। और अगर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हो, एक कार्बन से चारों कार्बन जुड़े हो और उसके आगे कहीं से ये जुड़ा है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? तो सर नियो। जैसे एग्जांपल बताओ तो मजा आए, तो इधर देखना, ये कार्बन CH3 CH3 CH3, कितने हो गए? 3। अब आप बताओ, क्या अगर यहाँ पे मैं Cl जोड़ दूं, क्या इसके लिए वर्ड नियो यूज होगा? तो करना 4 कार्बन, एक कार्बन से चारों कार्बन जुड़े होने चाहिए, ये तो Cl है, ये कार्बन नहीं है, तो क्या सर ये खोटा है। इधर देखो, अब यहाँ पे लिख देंगे CH2 अब Cl, तो क्या हाँ सर अब सही, एकदम रेडी रेट है। अब इसमें देखो कितने कार्बन है, तो एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े, इसका मतलब अब आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? नियो। ये हो जाएगा नियो, तो इसके लिए क्या नाम लिखेंगे? ये हो जाएगा नियो। अब इसमें कार्बन आपने देखे, इसको हटा दो पहले। कार्बन सर 5 है तो नियो पेंटिल, 5 के लिए पेंटिल, नियो पेंटिल, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और होता नियो एक्सिल, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ समूह थे, इनके नाम बहुत जरूरी है नामकरण में, इसलिए आपको बता दिए, ठीक है। अब ये अपना क्लियर होता है, उसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये समूह कहीं पे दिखे तो नियो वर्ड यूज करना। अगला देखो कुछ है ना, ये सारे नियम इसीलिए बता रहा हूँ ताकि नामकरण में कभी कोई दिक्कत नहीं आए, भले कोई भी पार्ट हो, एल्कोहल फिनोल ईथर ये हो, चाहे अगले कोई भी पार्ट हो, ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट। अब तो सर कभी कभी 1 डिग्री 2 डिग्री वो भी दिक्कत करता है, वो भी थोड़ा साथ में लपेट लेते, तो चलो देख लेते हैं। तो अपने ध्यान रखना है, जब आइसो नियो एन, यानी कि एन आइसो और नियो लागू नहीं हो, क्या लागू नहीं होने पर, ये बात दिमाग में रखना, लागू नहीं होने पर, यानी ये लागू नहीं हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना है? प्राइमरी, सेकेंडरी और TRT टर्सरी, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि अगर आइसो नियो कहीं पर नहीं दिखाई दे तो जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं पे ये सामान्य नाम में काम आएंगे सारे, आइसो नियो एन प्राइमरी सेकेंडरी, किस में काम आएंगे? सामान्य में। IUPAC में इनका यूज होता है बहुत कम होता है। जैसे इधर देखो ये PRI है ना, प्राइमरी। अब कोई सोचे कि सर इनका यूज कैसे करेंगे, तो देखो आइसो नियो एन लागू नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। देखो जैसे CH3 CH2 CH और CH2, अब मान लो ये इस प्रकार से CH3 कर देता है ना। अब आप क्या इसके लिए आइसो वर्ड यूज कर सकते हो? तो क्या हाँ सर इधर से यूज हो जाएगा ना? गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नहीं है। अगर यहाँ पर CH3 होता तो आप आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर CH3 नहीं है, कॉर्नर का दूसरा कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे तो वो समूह आकर जुड़ेगा जिसे आपको जोड़ना है, तो इसके लिए आइसो वर्ड काम नहीं आएगा, पहली बात तो आइसो फेल है। क्या बताओ इसके लिए एन वर्ड यूज हो सकता? तो करना सर एन में तो सीधी श्रृंखला होती है, ये तो यहाँ से जुड़ेगा मतलब टेढ़ी हो गई, एक लाइन बनेंगे बीच में, ये आइसो भी नहीं है। तो अक्सर नियो, नियो भी नहीं, क्योंकि नियो में तो एक कार्बन से 4 कार्बन होना चाहिए, इस प्रकार से ये भी नहीं है। तो इसके लिए तब अपन क्या यूज करेंगे? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसमें भी देखो 2 डिग्री होगा, ये कैसा होगा? 2 डिग्री। जैसे मान लो यहाँ से x जुड़ गया, क्या जुड़ गया? तो अक्सर x का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। अब ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर उसकी डिग्री निर्धारित होती है। जैसे हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा, इस पे गोला कर दो। अब ये देखो डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, एक तो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। इससे जुड़ा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इसके बीच में लिंक है, इसके बीच में। तो अपने ये ध्यान रखना डायरेक्ट कितने जुड़ा, हेलोजन इससे जुड़ा और ये आगे 2 से, इसका मतलब ये 2 डिग्री। कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो इसको अपन क्या बोलेंगे एक बार देखना, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल। ये बात अपना क्लियर होनी चाहिए। एक बार वापस बनाता हूँ, इसको ढंग से देखना भैया ना, आइसोनियो काम नहीं आने पर ये यूज होती है भाई। जैसे इधर देखो ये CH3 CH2 CH CH2, अब यहाँ से मान लो कुछ जुड़ रहा है, ये CH3 कर देते इसको ना,
अब देखो इधर, तो यहाँ पर मान लो हेलोजन जुड़ा है, अब ये इस कार्बन पर जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने से जुड़ा, एक और एक 2 से, तो ये 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री में नाम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है, ये ब्यूटिल। ये बात अपने को पता होनी चाहिए भी। अगला देखो नेक्स्ट, ऐसे कैसे, ये कार्बन मान लो इस पे 3 CH3 है। अब कोई सोचे सर क्या इसके लिए मैं नियो वर्ड यूज कर लूं, ना, नियो के लिए चारों के चारों क्या होना चाहिए, तो सर कार्बन होना चाहिए। इसमें कार्बन 3 है, मान लो X जुड़ गया, तो इसके लिए 90% नियो वर्ड यूज कर लेता है, नियो ब्यूटिल। नियो ब्यूटिल संभव ही नहीं है, ब्यूटिल में कम से कम, मतलब ब्यूटिल नहीं, नियो के लिए कम से कम 5 कार्बन होने जरूरी है, एक सेंटर में 4 साइड में। अब इसमें देखो, तो इसमें सर क्या यूज करेंगे, आइसो, क्या यूज करेंगे, आइसो, ऐसे यूज कर लेंगे, ना गलत है। क्यों, क्योंकि आइसो तब यूज करना है जब एक CH3 हो, यहाँ पे तो 2 है, ऊपर भी और नीचे भी है, हाँ ऐसी संरचना को आइसो बोलते हैं, लेकिन 2 एक साथ तो फिर यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना, खाली दूसरे कार्बन पे एक CH3 होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब देखो वापस बनाते हैं, यही संरचना है, अब यहाँ पे X जुड़ा है। अब आप सोचो इसके लिए आइसो काम नहीं आ रहा है, इसके लिए नियो काम नहीं आ रहा है। आइसो क्यों नहीं काम आ रहा है, क्योंकि ये संरचना तो आपको दिख रही है, लेकिन इसमें 2 CH3 है, तो काउंट नहीं होगा। दूसरा नियो, नियो के लिए 5 कार्बन होना चाहिए, 4 है इसमें कम से कम, तो काम नहीं चलेगा। तब अपन क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसका निर्धारण आपको समझा दिया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो देखो क्या ये कार्बन हेलोजन से जुड़ा है, ये आगे इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, तो हाँ एक, इससे भी डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट, यानी 3 से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। कितने डिग्री, 3 डिग्री। तो इसका नाम होगा तृतीयक, क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल। कार्बन 4 है, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, तृतीयक ब्यूटिल, ये इसका नाम होगा, या इसको तृतीयक को TERT से लिखते हैं किताब में, तो ये अपने पता होना चाहिए। ये हो गए अपने नामकरण के सारे नियम कंप्लीट, ठीक है। अब अपन कुछ देखते हैं सीधे यौगिकों के नाम, इसको मिटा रहा हूँ ना। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी नामकरण की, और NCERT के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। कुछ एक और बता दूं क्या, 1 2 है ना, वो हालांकि आते रहेंगे, बीच बीच में देख लेंगे। चलो तो फिलहाल में देखो, पहला यौगिक ये दे रखा है, तो इसका नाम लिखना है, 2 नाम लिखेंगे, कितने 2। तो पहले इसके नाम देख लेते हैं ना। पहला देखेंगे सामान्य, सामान्य नाम देखो एल्किल हैलाइड, ये दिमाग में रहना चाहिए। 2 कार्बन है तो एथिल, 2 के लिए देखो, ये आपको पता नहीं, बता देता हूँ, 1 2 कार्बन कितना, तो सर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 5 6 7 8 9 10। हालांकि ये सबको पता होता है, फिर भी आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ ना। 1 कार्बन के लिए यूज करना मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, क्या यूज करना, हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। क्लियर क्या भाई, ये आपको नामकरण में यूज करना है, पूर्व लगना। किसके लिए, कार्बन के नामकरण के लिए। जैसे कार्बन 2 है तो एथिल, 1 हो तो मेथिल, 5 हो तो पेंटिल, ये यूज करना है। तो इसको मिटा देता हूँ, ये 10वीं के लेवल का, वैसे भी इसको छोड़ो भी। तो फिलहाल में इधर देखो एल्किल, 2 कार्बन का एल्किल, तो सर एथिल, ठीक है। पीछे हेलाइड यानी ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ये नाम बन गया ब्रोमाइड। जैसे ऐसे कैसे और नाम लिख देता हूँ, जैसे IUPAC देखो, इसका कौन सा देखेंगे, तो सर IUPAC, ठीक है, IUPAC। अब IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, तो सर IUPAC, अच्छा फुल फॉर्म पूछ लिया, फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो ना। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, क्या होती है, इंटरनेशनल। ये काम का नहीं, फिर भी बता देता हूँ ना, यहाँ पर काम का नहीं, यूं तो काम का ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, किसकी फुल फॉर्म है, तो सर IUPAC की। इसका लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल में देखो, ये जो IUPAC, इसका नाम कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन। हेलो मतलब पहले क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, तो हेलो के रूप में यहाँ पे ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, तो सर ब्रोमो, ये लिख दिया ब्रोमो। एल्केन, एल्केन 2 कार्बन का एल्केन कौन सा, तो सर एथेन, तो इसका नाम क्या देगा, ब्रोमो एथेन, इसका पूरा नाम है भाई, ये ध्यान रखना। ये दोनों नाम हो गए, सामान्य और IUPAC। अब ऐसे कैसे, देखो ये यौगिक दिख रहा है, इसका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना भाई, पलक नहीं झपकनी चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए। तो इधर देखो हेलो एल्केन लिखना है, पहले लिखेंगे सामान्य, क्या लिखेंगे, सामान्य। अब सामान्य ये इसका नाम है, ये लफोड़ बना देता पेपर में। इसका अगर सामान्य नाम आ जाए तो 90% N लिख देंगे, क्या लिख देंगे, N, क्योंकि सीधी श्रृंखला दिख ली। लेकिन वो समझता नहीं है कि हेलोजन कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है। इसको आइसो लिखेंगे, देखो कैसे, ये इस प्रकार से। अब आप देखो इन बंदों को आप आगे पीछे बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ध्यान रखना। इस CH3 को इधर लो, इस Cl को इधर लो,
ये CH3 इधर, Cl इधर। अब आप चेक करना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे एक CH3 एक नहीं है, तो अक्सर हाँ सही है, तो इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। और प्रोपिल में आपको ध्यान रखना, अगर दूसरे कार्बन पे है तो आइसो यूज करना है। क्या यूज करना? आइसो। दूसरे कार्बन, अब आप देखो ये आइसो, कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या लेंगे? प्रोपिल, आइसो प्रोपिल, और Cl का क्लोराइड, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसको हटा देते हैं। सामान्य नाम क्या होगा? आइसो प्रोपिल। समझना है कैसे? CH3 इधर, ये इधर, तो इसका सामान्य नाम होगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड, या आइसोप्रोपिल क्लोराइड। उसके बाद में IUPAC लिखना हो तो IUPAC ये नंबरिंग पदार्थ आती है। किसके आधार पर? नंबरिंग, यानी लंबी श्रृंखला का चयन करो पहला नियम, उसमें कार्बन को नंबरिंग देनी है, ठीक है, यानी श्रृंखला में क्रमांकन करना है। और दूसरी बात, इसमें जो नंबरिंग करते वक्त ये जो प्रतिस्थापी जुड़े रहते हैं इनको कम से कम अंक देना। 2 नियम ध्यान रखना है। पहला देखो, ये CH3 CH CH3 और ये Cl। अभी आप बोलोगे सर इसको इधर लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इधर को उधर को कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो इधर जैसे 1 2 3, कोई सोचे इधर से क्यों नहीं की, इधर से मजा आता है ना, इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, किधर से करो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आप देखो 2 पे क्या जुड़ा, तो अक्सर क्लोरो। अपना IUPAC कहता है कि हेलो एल्केन के रूप में। किसके रूप में? हेलो एल्केन, यानी हेलो पहले आएगा तो पहले क्या लेंगे? क्लोरो, तो पहले लिख देंगे क्लोरो, ठीक है। लेकिन सर मजा नहीं यार, क्लोरो कहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो क्लोरो 2 पे, तो आगे क्या लगा? तो 2 क्लोरो, क्योंकि दूसरे पे जुड़ा है, ठीक है। 2 क्लोरो, कार्बन कितने हैं? तो एल्केन लिखना पीछे, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्केन, तो अक्सर प्रोपेन, अभी बताया था। तो इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। किसका? इस यौगिक का 2 क्लोरो प्रोपेन। और सामान्य पूछे तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। चलो इसको मिटा देते हैं ना, बाकी वाला देखते हैं। ये सर इनके सामने नाम लिख देता हूँ, चिंता मत करो, ये किताब के सारे एग्जाम्पल है आपके। अब इसको मिटा दूं, अब आपको याद हो गया होगा एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन। सामान्य नाम है एल्किल हैलाइड और IUPAC में हेलो एल्केन। हेलो ने हेलो है ना, ठीक है। चलो अब इनका नाम लिख दे, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपके। ये देखो सामान्य, तो अक्सर 2 कार्बन का एथिल, ये एथिल ब्रोमाइड है ना, क्लोराइड नहीं, एथिल ब्रोमाइड, ये एथिल ब्रोमाइड। IUPAC पूछे तो IUPAC के लिए आपको पता ही है हेलो एल्केन के रूप में, यानी ब्रोमो 2 कार्बन के लिए एथेन, तो ब्रोमो एथेन। उसके बाद देखो इसका नाम, तो IUPAC पहले सामान्य देख लेते हैं। सामान्य में आपको बता दिया आइसो लगेगा क्योंकि CH3 दे देगा, संरचना बन जाएगी अपनी, ठीक है। तो सामान्य नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल होगा क्या? तो अक्सर क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। अगला दूसरा इसका कौन सा? IUPAC कहता है नंबरिंग करो, तो नंबरिंग कर देते हैं। अब कोई सोचा सर इसको यहाँ पे लाने पर तो नाम बदल जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको CH3 कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया? Cl, तो अभी नंबरिंग तो वैसे ही रहेगी 1 2 3। नंबरिंग में आप ऐसे जाओ उधर जाओ कैसे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है, किधर भी जाओ बोले, बस लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3, क्लोरो कहाँ पे? 2 पे। ये देखो ये क्लोरो कौन सा कार्बन? दूसरे पे, तो क्या लेंगे? 2 क्लोरो, ये 2 क्लोरो। और कार्बन कितने? 3, एलो एल्केन के रूप में, एल्केन मतलब प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम क्लियर। अब इसका नाम पकड़ते हैं। अब आप देखना, अब सबसे पहले सामान्य नाम देखेंगे। क्या ये आपको आइसो दिख रहा है? तो अक्सर बिल्कुल 101% सही बात, ये आइसो ऐसी रखना दिखे तो आइसो। दूसरे पे CH3, 2 नहीं होना चाहिए, 1 कितना? 1, ठीक है। अब ये आइसो है, कार्बन तो 4 है सर, 1 2 3 4, तो सामान्य कहता है सभी कार्बन को जोड़ के लिखना है ना, तो देखना ये सामान्य नाम है, कार्बन कितने? 4, और संरचना कैसी? आइसो, तो आइसो ब्यूटिल, 4 के लिए ब्यूटिल, ये आइसो ब्यूटिल, क्योंकि पीछे एल्किल आना चाहिए भी सामान्य में, ये ब्यूटिल, ये ब्यूटिल। अब पीछे क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो अक्सर ये तो पहले पड़ गए, मजा आ रहा है। अगला IUPAC, कैसा नाम? IUPAC। अब IUPAC में समझो, IUPAC कहती है नंबरिंग करो, ठीक है। तो अक्सर नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 3, क्लोरीन को तीसरा नंबर मिल रहा है, हेलोजन इस मैथिल को दूसरा, तो इधर से दूसरे पे प्रतिस्थापी आ रहा है। सोचना ना, ये भी क्लोरीन को भी प्रतिस्थापी माना जाता है, और श्रृंखला के पार्श्व में होते हैं साइड में, उनको भी प्रतिस्थापी माना जाता है। एक होता है क्रियात्मक समूह, एक होता है प्रतिस्थापी। क्रियात्मक समूह को हमेशा पहले से पहले नंबर दिया जाता है और प्रतिस्थापी को बाद में। अब इसमें कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, तो दोनों ही प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी में भी नियम क्या है? तो पहले से पहले नाम देना है। यानी देखो इधर से अगर मैं नंबरिंग करूँ शुरू, तो इसको मान मिलेगा, इसको 2 इसको 3। अब आप देखो ये प्रतिस्थापी है, कौन से कार्बन पे? तो सर पहले पे, इसमें प्रतिस्थापी को दूसरे पे आ रहा है,
तो अपने को ऐसी नंबरिंग करनी है जिसमें प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, यानी अपन नंबरिंग किधर से करेंगे, तो अक्सर 1 1, यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 2 3, ये होगी नंबरिंग। अब आप देखो क्लोरो कहाँ पे, तो अक्सर 1 पे, मैथिल कहाँ पे, तो अक्सर 2 पे, ये प्रतिस्थापी है, ये नंबरिंग में भाग नहीं लेता है, तो इसका नाम अलग से लिखना पड़ेगा, आईयूपीएसी कहती है। अब इधर देखो, तो पहले आएगा, देखो दो नाम इसमें ना, एक तो 2 मैथिल, क्या नाम होगा, 2 मैथिल। अब क्लोरो है, क्लोरो कहाँ पे, तो अक्सर 1 पे, तो 1 क्लोरो, ऐसे लिखेंगे क्या, 1 क्लोरो। बाद में कार्बन कितने, 1 2 3, श्रृंखला में कितने, 3, तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, ये 3 के लिए प्रोपेन, एक नाम तो ये हो सकता है, तो सर ठीक है। कोई सोचे सर क्लोरो पहले लिख दे तो पहले लिख सकते हो, जैसे लिख दिया 1 क्लोरो, ये 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये नाम लिख दिया। अब इनमें से सही कौन सा होगा, ज्यादा सही, तो ज्यादा सही वो होगा जिसको आईयूपीएसी में एबीसीडी का पालन करे, यानी अल्फाबेट का। इधर देखो क्लोरो की स्पेलिंग होती है CHLORO, क्लियर है। मैथिल की होती है METHYL, तो अक्सर पहले सी आता है, इसमें पहले ये सी है, इसका नाम क्या M, तो अक्सर ये तो खोटा है, इसमें M पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, मतलब ये गलत है, ये सही है, इसमें पहले सी आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है M, तो ये सही है। तो नामकरण में आपको क्या करना है, अल्फाबेट के नियम का पालन करना है। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, क्या नाम होगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 मैथिल क्लोरोप्रोपेन, क्या लिख सकते हो, 2 मैथिल क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि क्लोरो की स्थिति बताई नहीं, मतलब वो 1 पे, 2 मैथिल क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में अपने ये ज्यादा सही रहेगा ना, प्रेफरेंस इसी को देनी है जिसमें अल्फाबेट का पालन हो, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये आईयूपीएसी होगा इसका, ये भी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये 101% सही है। अगला देखो नेक्स्ट, अब अपन कुछ बेंजीन वालों को देख लेते हैं, बाकी नामकरण बहुत डिटेल में देखें, ठीक है ना। अब है बेंजीन वाला, अब बेंजीन में देखो एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे बेंजीन में एक पे ब्रोमीन जुड़ा है तो सीधा नाम ब्रोमो बेंजीन, सीएल हो तो क्लोरो बेंजीन, आई हो तो आयोडो बेंजीन। इधर देखो ये सीधा एक्स लिख देता हूँ मैं ना, एक्स। अब आप समझो एक्स की जगह, अगर एक्स की जगह क्या हो, तो अक्सर सीएल हो तो उसको लिखेंगे क्लोरो बेंजीन, क्या लिखेंगे, क्लोरो बेंजीन। ये आईयूपीएसी और दोनों में सेम ही है, ठीक है ना, सामान्य में। दूसरा, अगर एक्स की जगह ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, क्लियर। अगला, अगर इसकी जगह मान लो आई है तो आयोडो बेंजीन, आयोडो है ना, आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, ये आयोडो बेंजीन। उसके बाद में अगर आई की जगह, मतलब एक्स की जगह एफ है तो उसको लिखेंगे फ्लूओरो, क्या लिखेंगे, फ्लूओरो। ये आपने किताबों में नोट किया होगा, अपन लिखते हैं फ्लोरो है लेकिन फ्लूओरो लिखना चाहिए भी, किताब में ऐसे ही होता है, तो फ्लूरो बेंजीन, ये फ्लूरो बेंजीन, ये हो जाएगा बेंजीन वाले यौगिकों का नाम। अगर एक है तो कुछ नहीं करना, एक्स के आधार पर, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आई है तो आयोडो और एफ है तो फ्लोरो, क्लियर। इसको मिटा देते हैं। अब दो दो यौगिकों की देखेंगे जिसमें दो साथ साथ में, जैसे अब इसकी कोई जरूरत नहीं, तू जा भाई घर पे। अब इधर देखो, अभी आपको बताया था ये, अगर दो पास पास हो ना, कैसे हो, इसको मिटा देता हूँ एक बार, रुको, चलो इधर देखना। जैसे एक यौगिक ये है, क्लियर है, इसमें मान लो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है और यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ा है, तो आप देखोगे पास पास है। अब 90% लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है कि ये यहाँ पर और यहाँ पर ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस यौगिक को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये ब्रोमीन एक मान लो यहाँ पर जोड़ दिया, एक मान लो यहाँ पर जोड़ दिया, ये भी और तो ये, बस दोनों पास पास होने जरूरी है। तो 1 2 की कंडीशन हो 1 पे और 2 पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो सामान्य नाम इसका होगा ऑर्थो डाई ब्रोमो, ऑर्थो डाई ब्रोमो। ब्रोमीन 2 बार है तो डाई ब्रोमो लिख देंगे, 2 के लिए डाई, 1 के लिए मोनो, 3 के लिए ट्राई, ये लिखा दूंगा ना। चलो लिखा देता हूँ, पहले देखो 1 के लिए मोनो, जो कभी लिखता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, वैसे भी 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। 2 के लिए संख्या दर्शानी हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, बाकी 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, बहुत चलता रहेगा, ये बात ध्यान रखनी। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। चलो इसको हटाते हैं। अब इधर देखो इसका नाम क्या होगा, तो अक्सर इसका नाम होगा ऑर्थो। ऑर्थो मतलब पास पास, एकदम पास पास, 1 2 की कंडीशन, वो क्या कहलाती है, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। कहीं कहीं पे ऑर्थो ओ लिखा हुआ मिले तो कोई पाप नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, क्लियर है भाई। तो ये भी अपने ध्यान रखना है, और तो ऐसे लिखो चलेगा। और तो मतलब पास पास लगातार 1 2,
क्लियर है। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो यौगिक ये है, इस यौगिक में देखेंगे, जैसे मान लो एक ब्रोमीन तो यहाँ पर है और एक ब्रोमीन यहाँ पर है, कैसे भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, जैसे मान लो ये बना दो, कोई फर्क नहीं है ना। जैसे यहाँ पे ले लिया एक ब्रोमीन ले लिया यहाँ पे। अब देखो इसमें लोगों को काफी अंतर दिखता है, ये नाम दे देंगे तो दिमाग में सेट है, ये मेटा है, इसमें पता ही नहीं चलता मेटा एक नहीं है। तो कुछ नहीं करना, एक छोड़कर एक हो, जैसे 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3, यानी 1 2 3 की कंडीशन 1 3 की, तो उसको बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे, मेटा। इसका नाम क्या होगा, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। क्लियर है क्या, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। अब ठीक है, आपको सच आईयूपीसी बताया नहीं, तो आईयूपीसी में करना ही कुछ नहीं है, ये जो और तो लिखा है इसकी जगह 1 2 लिख दो। क्या लिख दोगे, 1 2, पीछे सेम टू सेम डाइब्रोमोबेंजीन। इसमें 1 और 3 की कंडीशन है तो 1 3 लिख दो, पीछे डाइब्रोमोबेंजीन सेम टू सेम, ये पीछे डाइब्रोमोबेंजीन सेम टू सेम लिखना है। क्लियर है। अगला एक और लिख देते पैरा, जैसे देखो ये बेंजीन है, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी हो सकता है ना, वो तो अब किताब में बार बार यही दे रखा, मैंने भी ये लिख दिया। अब कोई सर मैंने तो ऐसा देखा यहाँ पर होना चाहिए, इसमें आपने ऐसे कैसे बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको बस ये देखना विपरीत होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कार्बन की जो संख्या है वो 1 4 की कंडीशन होनी चाहिए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट यानी सामने होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, तो अक्सर उसके लिए पैरा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पैरा, ये ब्रोमीन। तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए क्या यूज करना, पैरा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये पैरा, पीछे भाई डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, ये हो जाएगा सामान्य नाम। और अगर आईयूपीसी लिखना है तो आईयूपीसी में कुछ नहीं करना है, 1 4 क्या लिख देना, 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। क्लियर है क्या भाई, इस प्रकार होगा इनका नाम। अब अपन देखेंगे प्योर नाम काफी सारे, तो ये अनप्योर थे, ये भी प्योर ही थे, कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे आईयूपीसी किताब से ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मिटाते इसको। ये सारे एनसीईआरटी के पर्सन ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। जो भी 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहा है आराम से देखना, इत्मीनान से पूरा वीडियो। ठीक है, कुछ और संरचनाएं बनाते हैं, क्वेश्चन वगैरह करते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी है, ये सारे हमने पढ़ लिए। अच्छा एक दो यौगिक और दे रखे, ये भी बना लेते हैं। देखो इधर जैसे एक यौगिक आपके ये दे रखा एक, अच्छा ये भी भूल गए तो ये भी बना देते हैं। ये बेंजीन है, ये मिली हुई रहते हैं ना, अपना ध्यान रखना कैसे भी चलेगा। जैसे यहाँ पे मान लो ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन, जब ऐसी संरचना आपको दिखाई दे, यानी आइसोनियो सब कुछ नहीं दिखाई दे, यानी कि इसमें ऑर्थो मेटा यूज नहीं करेंगे, ये भी इधर भी मेटा इधर भी मेटा, दो दो गए तो नहीं लिखना मेटा ऑर्थो। अब ऐसी कंडीशन हो, यानी 1 2 3 4 5, 1 3 5 हो और 3 हो, तो उसको सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम। क्या बोलेंगे, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। 3 है तो ट्राई, 2 तो डाई, ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है क्या भाई, ये हो गया सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगला देखना इधर ना, ये तो हो गया सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। या इसका आईयूपीसी कैसे लेंगे, आईयूपीसी में कुछ नंबरिंग वैसे भी कर रखी है, आईयूपीएसी आईयूपीसी 1 3 5, एक 1 पे एक 3 पे एक 5 पे, तो क्या लिखेंगे 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ट्राई ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है क्या भाई, ये सही है। अब अपने देखो इसका नाम लिखना हो, सामान्य और आईयूपीसी दोनों, ये सामान्य भाई, ठीक है ना। इसमें देखो पहले सामान्य लिखेंगे, सामान्य क्या कहता है, एल्किल है लाइट। अब इसमें एल्किल 5 कार्बन है, कितने 5, तो पेंटिल लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया पेंटिल, ये पेंटिल। एलाइड की जगह क्या लिख देंगे, तो अक्सर क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड। अब सर इसमें कार्बन 5 है और ये आपको ने बताया था ना 1 मिनट पहले, 1 से 4 कार्बन जुड़े हो उसको नियो कहते हैं, तो इसके लिए सामान्य नाम में क्या लिखेंगे, नियो पेंटिल। ये बात ध्यान रखना भाई, नियो। आइसो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे कार्बन पे 2 चीज थी, एक होता तो आइसो लगाते। अब इसमें देखो एक कार्बन से 4 जुड़े मतलब नियो, तो नियो पेंटिल क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम होगा। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी। कैसे भी श्रृंखला चुनो, लंबी श्रृंखला चुननी है, ठीक है। और वो कार्बन जरूर आना चाहिए जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो अब मान लो ये श्रृंखला चुन ले, 1 2, देखो 1 2 3 1 2 3 श्रृंखला, तो ऐसे भी 3 है, ऐसे भी 3 है, इस प्रकार से भी 3 है, 1 2 3, लेकिन आपको चुननी वो है जिसमें ये हैलोजन जिससे जुड़ा वो कार्बन है, तो अक्सर ये चुननी पड़ेगी, ये वाली, तो अक्सर चुन ली। अब इसमें देखो नंबरिंग वहां से शुरू करनी जिससे हैलोजन को कम से कम नंबर मिले, तो ये 1 2 3, यानी हैलोजन इसमें आएगा पहले नंबर पे, कार्बन दूसरे पे और ये कार्बन तीसरे पे, तो नंबरिंग हो गई 3। अब आप देखो 2 पे एक मेथिल दिख रहा है और 2 पे दूसरा मेथिल दिख रहा है, तो सबसे पहले आईयूपीएसी कहती है प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाए। क्लोरो कहाँ पे, तो अक्सर 1 पे, तो पहले क्लोरो आएगा मेथिल आएगा,
पहले सर क्लोरो आएगा, क्योंकि क्लोरो की स्पेलिंग सी से, मेथिल की एम से, तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब 2 डाई मेथिल, 2 पे एक मेथिल, 2 पे दूसरा मेथिल, तो डाई लिखा देंगे, क्या लगा देंगे, डाई। तो 2 डाई मेथिल, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल। कार्बन कितने हैं श्रृंखला में सर, 1 2 3 ही है, तो प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा इस यौगिक का। क्लियर है क्या भाई, ये सारे नाम हो गए। अब अपन टेबल पे आते हैं, जो अपनी मेन टेबल दे रखी है किताब में, ये वाली, ठीक है। ये पूरी टेबल का नामकरण देखेंगे, मजा आ जाएगा, ध्यान रखना। चलो ये अगले पार्ट में देख लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं विसिनल और जेम क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है ना, बाकी अगले पार्ट में। तो इसको मिटाता हूँ अभी, ये बेसिक हमने पूरा पढ़ लिया, अब नामकरण आपको हो जाएगा ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो विसिनल और जेम को तो देख ही लेते हैं। इधर समझना, जैसे एक कार्बन है, क्या भाई, तो सर कार्बन, एक कार्बन CH3 CH2, अब मान लो CH है या CH2 है, चलो इस पे क्लोरीन जुड़ा है, ये नॉर्मल है, लाइड है, कैसा है, लाइड है, नॉर्मल। अब आपने देखा कि ये CH3 है, इसको ऐसे बना देता हूँ, CH2 Cl और Cl, तो अक्सर ऐसे क्यों बनाया, आप ऐसे भी बना सकते, CH2 इस पर भी Cl, इस पर भी Cl, हाँ तो अक्सर ये बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया, खराब थोड़ी है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, CH2 Cl, ठीक है। ये यौगिक तो सामान्य है। अब इसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक और क्लोरीन जोड़ा, तो इस कंडीशन में ये जो यौगिक बना है, यानी ऐसे यौगिक, कैसे, ऐसे यौगिक जिसमें 2 पास के कार्बनों पर, 2 लगातार कार्बनों पर समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल, वर्ड ध्यान रखना भाई, इसको बोलते हैं सन्निध, क्या बोलते हैं, सन्निध, विसिनल या सन्निध डाइहैलाइड, डाइहैलाइड, बस इसकी परिभाषा यही थी। यानी विसिनल मतलब क्या होता है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला के 2 पास के कार्बनों पर समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उसके लिए विसिनल या सन्निध डाइहैलाइड उसको कहते हैं, ठीक है। अब कोई सोचे CH3 CH Cl Cl, अगर एक ही कार्बन पे 2 जाए तो उसको बोलेंगे जेम, क्या बोलेंगे, जेम, यानी सन्निध डाइहैलाइड का मतलब यानी 2 पास के कार्बनों पर समान हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ा होना, क्या कहलाता है, विसिनल। इसको दर्शाएंगे किससे, विस से, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, विस, बाद में डाइहैलाइड, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, जेम, इसको कैसे दर्शाएंगे, जेम डाइहैलाइड। जेम मतलब किसी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन का जुड़ा होना, क्या कहलाता है, जेम डाइहैलाइड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब विसिनल डाइहैलाइड जो है, इनको एल्किलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किलीन डाइहैलाइड, क्या बोलेंगे, एल्किलीन डाइहैलाइड। और ये जो जेम है, इनको बोलते हैं एल्किलिडिन, क्या बोलते हैं, एल्किलिडिन डाइहैलाइड, एल्किलिडिन डाइहैलाइड। तो अक्सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, नाम का एग्जाम्पल से समझो तो मजा आएगा। तो विसिनल का मतलब तो समझ में आ गया, तो अक्सर आगे समझ में आ गया, 2 पास के कार्बनों पर समान हाइड्रोजन का जुड़ा होना विसिनल, और एक ही कार्बन पर 2 समान हाइड्रोजन का जुड़ा होना जेम, ये क्लियर है, तो अक्सर ये क्लियर है। अब अपन कोई नाम लिख के देख लेते हैं, 2 यही है यौगिक, तो फिर भी चलो अलग से देखो कैसे, जैसे एक आपको दे रखा ये यौगिक, हालांकि यही है, मेरे कंफर्म है वैसे भी, चलो ठीक है, ये बना देते हैं। एक है CH2 Cl Cl, तो सर इसको तो विसिनल बोलेंगे भाई, क्यों, क्योंकि देखो 2 पास के कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसका नाम होगा विस। बाद में डाइक्लोरोएथेन, ये क्लोरो है, इसको क्या बोलते हैं, एथेन, तो क्या लिखेंगे, विस डाइक्लोरोएथेन, या इसको क्या लिख सकते हैं, तो अक्सर विसिनल डाइहैलाइड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, ऐसे लिख देते हैं, ये पीछे लिख देना, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ये किस प्रकार का है, तो अक्सर विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड प्रकार का है। आईयूपीएसी अगर इसका लिखना हो नाम, आईयूपीएसी, तो कुछ नहीं करना, नंबरिंग करनी है 1 2, तो 1 पे भी क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, कार्बन कितने हैं, 2 के लिए एथेन, तो 1 2 डाइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई। और कोई पूछे सामान्य नाम, हालांकि ये सामान्य है, फिर भी ये सामान्य नाम आपको दिख रहा है, फिर भी आपको बताता है, इसको एल्किलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसिनल वाले को एल्किलीन। तो 2 कार्बन के लिए एथिलीन आएगा, क्या आएगा, एथिलीन, तो एथिलीन डाइहैलाइड, एथिलीन डाइहैलाइड की जगह क्लोरीन है तो क्लोरो लिख देंगे, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। सारे नाम सही है अपने, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 है। आईयूपीएसी क्या कहती है, नंबरिंग करो, 1 2 डाइक्लोरोएथेन, ठीक है। और सामान्य नाम है एल्किलीन, एल्किलीन मतलब 2 कार्बन के लिए एथिलीन, एथिलीन डाइक्लोराइड। क्लियर है क्या भाई, ठीक है। दूसरा अपन साथ में देख लेते हैं, एक और अगला, नेक्स्ट कौन सा है, तो सर जेम है, इसको मिटा दूं, ठीक है। अगला है भाई जेम। जेम का मतलब क्या है,
एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन, जैसे इधर देखो CH3 CH Cl Cl, या फिर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे तो सर CH3 CH Cl2, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा तो अक्सर कार्बन कितना है, 1 और 2, 1 डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे 1 IUPAC लिख देते पहले ना, IUPAC, IUPAC क्या कहती है 1 यानी 1 पे 2 क्लोरीन है, तो 1 डाइक्लोरो एथेन, 1 डाइक्लोरो एथेन, क्योंकि कार्बन 2 है तो 1 डाइक्लोरो एथेन इसका IUPAC नाम है। सामान्य में कुछ नहीं लिखना, जेम डाइहेलाइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जेम डाइहेलाइड, ये हो जाएगा जेम डाइहेलाइड। एकदम क्लियर। तो आज हमने खाली नामकरण के नियम वगैरह काफ़ी सारे देख लिए और हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की है इन यौगिकों की। अगले वीडियो में ये पूरी सारणी और ये सारे क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं सब करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो के लिए तैयार हो तो भी कमेंट करें। धन्यवाद।